हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर इंजीनियर। जैसे कि हमने अलग अलग रेशियोज के बारे में जाना, उसको कैसे यूज करते हैं एंड यूजिंग दैट हाउ वी शुड सिलेक्ट अ गुड स्टॉक, उसके बारे में हमने जाना। लेकिन आपके मन में ये भी क्वेश्चन रहेगा कि देयर आर 5000 प्लस कंपनीज लिस्टेड इन अ स्टॉक मार्केट, देन इफ यू वांट टू फाइंड आउट द नेक्स्ट मल्टीबैगर, देन वो आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको एक वॉक थ्रू कराता हूँ एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू। अगर एक बड़ा समुद्र है, बड़े समुद्र में आपको अगर वेट ढूंढना है तो बट ऑब्वियस आप वहीं पे वेल ढूंढोगे जहाँ पे आपको पहले से पता है कि यहाँ पे वेल मिल चुका है, मतलब आपको जहाँ पे प्रोबेबिलिटी पता है कि ज्यादा वेल मिलेगा, बट ऑब्वियस हम वहीं पे जाके ढूंढोगे वेल। ठीक है, तो वैसे ही सेम गोज टू स्टॉक मार्केट में कि आप मल्टीबैगर भी वहीं पे ढूंढोगे जहाँ पे आपको ऑलरेडी पता है कि वहां से आपको मल्टीबैगर ऑलरेडी मिल चुके हैं पास डेटा सर्च से। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि मतलब टोटल स्टॉक मार्केट में आपका 37 प्लस सेक्टर्स है। ठीक है, अब वो 37 प्लस सेक्टर्स में ऐसे 5000 अलग अलग कंपनीज लिस्टेड है। तो पास डेटा बोलता है 1990 से लेकर आप 2025 तक का पास डेटा जो है वो बोलता है कि 70 to 80% जो मल्टीबैगर मिले वो टोटल मोस्टली मिले आपको ये 9 सेक्टर्स के थ्रू मिले। ठीक है, तो अब हम जस्ट गो थ्रू करते हैं कि वो 9 सेक्टर्स क्या है। तो उसमें सबसे पहला ये जो भी हमने लिस्ट किया है ना, यहाँ पे उस पैटर्न में लिस्ट किया कि जहाँ से आपको सबसे पहला आता है उसमें फर्स्ट केमिकल, जहाँ से आपको सबसे ज्यादा मल्टीबैगर मिला है। तो आपने तो आरती इंडस्ट्रीज एंड नवीन फ्लोरिन के बारे में आपने सुना ही रहेगा। लाइक 2011 में जो नवीन फ्लोरिन का जो स्टॉक का प्राइस था वो 100 था, आज वो 2025 में 5000 प्लस हो गया है। तो ह्यूज इंपैक्ट इन्होंने क्रिएट किया है केमिकल सेक्टर्स में, यहाँ से बहुत अच्छा इंपैक्ट मिला है। ठीक है, लोगों को अच्छा रिटर्न मिला है। तो वैसे ही ऑटोमोबाइल एंड एंसिलरीज में, ऑटोमोबाइल एंड एंसिलरीज का मतलब कि ऑटोमोबाइल लाइक आपका ट्रक हो गया, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी, फिर मशीनरी मतलब उसके पार्ट्स हो गए एंसिलरीज। तो आपने आइकर मोटर एंड लाइक बीकेटी के बारे में सुना ही रहेगा, बालकृष्ण टायर, तो यहाँ से भी अच्छा लोगों ने रिटर्न कमाया है। ठीक है, तो अब उस लिस्ट में आपका थर्ड आता है कैपिटल गुड्स, दीज आर वाइट गुड। लाइक आपने सीमेंस एंड एलएनटी के बारे में तो सुना ही होगा, वो काफी नोन कंपनी है। ठीक है, एंड इवन एशियन पेंट आल्सो, दैट इज आल्सो वेरी गुड कंपनी एंड गिवन अ मल्टीबैगर। ठीक है, तो फोर्थ आता है आपका हेल्थ केयर। तो आपने तो सुना ही होगा डीवीस लैब और डॉक्टर रेड्डीज लैब के बारे में, जहाँ पे लोगों ने बहुत अच्छा खासा रिटर्न कमाया है। और उसी में फिफ्थ आता है आपका फाइनेंस। ठीक है, आपने बजाज फाइनेंस एंड एचडीएफसी बैंक के बारे में तो सुना ही रहेगा। एंड उसमें आपका सिक्स आता है, जो 6 नंबर में होता है वो टेक्सटाइल है। तो इट इज यू विल बी वेरी वेल अवेयर ऑफ केपीआर मिल्स। ठीक है, एंड उसमें आपका 7th आता है एफएमसीजी। ठीक है, तो एफएमसीजी में जो आता है आपका ड्रावर आता है और ब्रिटानिया आता है। एंड उसमें 8 में आता है आपका रियल इस्टेट। तो रियल इस्टेट में सबसे आपने ज्यादा नाम सुना रहेगा डीएलएफ और आपका गोदरेज प्रॉपर्टीज का, जिन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है 8-10 साल में। एंड इफ आई विल टॉक अबाउट द 9th वन, दैट इज आईटी सेक्टर, जो आज 10-15 साल से इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन बना हुआ है। तो बहुत अच्छा रिटर्न दिया है विप्रो, इन्फोसिस ने भी और इवन अदर आईटी कंपनीज ने भी। तो मैं आपको यहाँ पे हम लोग कोई आपको सेक्टर रिकमेंडेशन या कोई आपको स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं कर रहे, हम जस्ट ये लर्निंग पर्पज से बता रहे कि आप जो भी आगे कभी भी इन्वेस्ट करोगे तो आप राइट सेक्टर में करो। तो आपको मैं और एक चीज बताना चाहूंगा कि आपको मतलब आपका अगर स्टॉक एवरेज है लेकिन आप सही सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली यू विल गेट द मल्टीबैगर। बट अगर आपका कंपनी इज गुड बट यू आर नॉट इन्वेस्टिंग इन अ राइट सेक्टर, तो यू मे नॉट गेट अ मल्टीबैगर। सो होप इन द फ्यूचर यू विल इन्वेस्ट इन अ करेक्ट सेक्टर एट अ करेक्ट टाइम। थैंक यू।